हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज से एक नया सेट शुरू होने वाला है, वो है बिहार थर्ड सीरियल एग्ज़ाम 2022 का। ठीक है, जिनका भी पेपर 26 या 27 को, ठीक है 26 या 27 को जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग अगर इसके अलावा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता है कि सारे जो सवाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे सवाल संभावित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा, पेटी का जो पेपर होने वाला वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे इस पीडीएफ को आप कैसे लेंगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फ़ोन पे कर सकते हैं, या गूगल पे कर सकते हैं, या पेटीएम, या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर। और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 जीके जीएस साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है। 4,000 स्टैटिक जीके का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है। और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी पीडीएफ मिलेगा। इसकी प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे तो उनको 300 रुपये पे करना होगा। अलग अलग जिनको पीडीएफ लेना अलग अलग पे करके। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा 21 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद आपका 21A हो जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, ध्यान रखिएगा 21 है और यहाँ पे 21A है। जहाँ पे प्राइवेसी की अगर बात हो रही है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी 21 और राइट टू यहाँ पे एजुकेशन 21A। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है, आंसर हो जाएगा 2009 का अधिनियम है। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है, 2005 का ये अधिनियम है। ठीक, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है एक्ट जरूर याद रखिए 2005, और यहाँ पे राइट टू जो आपका एजुकेशन है उसका 2009। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और इनकी बहुत एक फेमस बुक है, ये भी नाम याद रखिए, वेल्थ इन नेशन। इनकी एक फेमस बुक है, नाम है वेल्थ इन नेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द प्रॉमिस लैंड ये किसकी लिखी पुस्तक है, तो ये बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। ठीक है, बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। तो द प्रॉमिस लैंड, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी, सावित्री बाई फुले 1848 में, ठीक है, 1848 के पुणे में, ठीक है, इन्होंने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले। ठीक, 1848 पुणे में इन्होंने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का, ठीक है, चलिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बस तो अगर ये आ जाए, सवाल ये आ जाए कि ठीक है, प्लासी की लड़ाई की तत्कालीन कारण क्या था, तो ब्लैक होल की या कोठरी, ठीक है, काल कोठरी की घटना, है ना, काल कोठरी की घटना, ध्यान रखिएगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, डुप्ले को। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन बना था, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। उसी तरह अब बंगाल का नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बना, तो वो होगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो कैनिन। ठीक है, सिविल सर्विसेज का, ठीक है, सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सर्विस डे, ठीक है, सिविल सर्विस दिवस मनाया कब जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारों की व्यवस्था का, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने किया था, कर्नल रीड तथा हेक्टर मुंडो ने। महलबारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने शुरू की थी। वुड डिस्पैच जिसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा के किसके शासनकाल में आया था, डलहौजी। कब, तो 1854 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति का संबंध
ठीक है। किससे है इसका संबंध? तो डलहौजी से है। भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। कब? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, दशकीय आधार पर भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? रिपन के समय में। और कब होता है? 1881 ईस्वी में होती है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी। जनगणना ये किस विषय का सूची है? तो ये संघ सूची का विषय है। जनसंख्या यह समवर्ती सूची का विषय है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को होती है। काकोरी एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में। इसमें शामिल प्रमुख लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नरम दल तथा गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? तो 1912 में। घोषणा होती है 1911 में। नरम दल गरम दल का विलय फिर से एक बार कब फिर मिला? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब का अधिनियम? 1919 का अधिनियम है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी? 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच में होता है, जिसमें कि बंगाल का नवाब, ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक होता है। सिराजुद्दौला अवध का नवाब होता है। तो अंग्रेज एक तरफ और बाकी 3 लोग एक तरफ, इन दोनों एक दूसरे में ठीक है, ये आपस में भिड़े थे, ठीक है। और 22 अक्टूबर वो 1764 का दिन था। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी जो सेना था, ठीक है, अंग्रेज की जो सेना था उसके नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुन्रो उसका नेतृत्व कर रहा था, है ना। नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुन्रो इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। और 1873 में। और कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना, अगर यहाँ पे सवाल आए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो एक हिंदी में लिखी पुस्तक थी, इसके जो लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे 1875 में। और शुद्धि आंदोलन का संबंध भी इन्हीं से रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया था? तो किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार इन्होंने ही प्रकाशित किया था। बेलेंटाइल सिरोल, ठीक है, बेलेंटाइल सिरोल नाम याद रखिएगा, ने किसे भारतीय उपद्रव का पिता कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। कौन? तो बेलेंटाइल, ठीक है, वेलेंटाइन टाइल सिरोल, ठीक है, वेलेंटाइल सिरोल नाम याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो लिखी एक बड़ी फेमस पुस्तक की नाम था गीता रहस्य, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। केसरी तथा मराठा पत्रिका इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गोद प्रथा का विरोध करके किस रियासत का विलय किया गया था? झांसी का विलय किया गया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे था? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और लाल कुर्ती दल के सदस्य को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? एकवर्थ आयोग या एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में। वार्नाकूलर, ठीक है, वार्नाकूलर जो प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिट्टन ने 1878 में।
वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। चौरा चौरी की घटना कब होती? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 को। और 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यरवदा जेल पुणे में, ठीक है, यरवदा जेल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन देश कौन था? पुर्तगाल। सबसे बाद में भी गया था पुर्तगाल, 1961 में ये भारत से गया। और फ्रांसीसी कब गया भारत से? तो 1954 में फ्रांसीसी भारत से गया। सैमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 को इसका गठन होता है। और भारत कब आता है? 1928 में ये भारत आता है, ठीक। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 तक चला। नमक कर का विरोध करना इसका उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू होता है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? डलहौजी 1853 में। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके कार्यकाल में हुआ? करजन के समय हुआ। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने, ठीक है। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया और वहीं मद्रास में एनी बेसेंट ने इसको लीड किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ होती है? 1919 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना होती है? डफरिन के समय। और इसकी स्थापना 1885 में ह्यूम के द्वारा होती है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई? बहादुर शाह जफर को 1857 के समय और कैनिन के समय। 1992 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पे इसको ठीक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक करना है, 1992 नहीं, इसको काट दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको काट कर आपको क्या करना होगा? यहाँ पे चेंज करना होगा। क्या? यहाँ पे 1932 करिए, 1932, ठीक है। तो 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में वर्णित है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन का। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, ठीक है। ये जो होता है ना, ये भारत के मैप में देखे होंगे, तमिलनाडु, इधर केरल, तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल और केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। आंखों के रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कॉन्स और रॉड्स, ठीक है, कॉन्स और रॉड, ठीक है। मानव नेत्र द्वारा रंगों का आभास किससे होता है? कौन सेल से होता है। वही मानव नेत्र द्वारा प्रकाश की तीव्रता का आभास किससे होता है? रॉड सेल से होता है। नेत्र को रंग कौन प्रदान करता है? आइरिस प्रदान करता है। आंख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। समान व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वहीं भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, और मैक्सिको के रहने वाले थे। 1972 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। अधिकतम आयतन फ्लोरीन में होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है किस हैलोजन तत्व में होता है? क्लोरीन में होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैक्सिमम आयोनाइजेशन और दूसरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों बात ध्यान रखिएगा। एक तो फ्लोरीन में हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन में हो जाएगा। परमाणु रासायनिक रूप से, ठीक है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं? ये भी अणु बन जाते हैं, जैसे कि H2+O क्या मिल जाता है? बनकर H2 या अर्थात जल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर बना होता है टंगस्टन का। वहीं हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और
अगर बात करें नैक्रोम का, तो नैक्रोम का जो प्रतिरोध भी उच्च होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। MOS का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है और इसका फार्मूला जरूर याद रखें, Fe3O4। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे है कि कांच का जो नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को मिनी क्वाय से। ठीक है, मालदीव को किससे? मिनी क्वाय से अलग करता है। वहीं बात करते हैं 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे? अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन सा है? जैसे कि नागा अर्जुन सागर बांध हो गया, आपका श्रीशैलम बांध हो गया, सोमाशिला बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी कृष्णा नदी पर, और ये है पेन्ना नदी पर। तमिलनाडु में मेट्रो बांध, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध। ठीक, और ये भी आंध्र प्रदेश वाला भी याद रखिएगा। केरल का इडुक्कू है ना, इडुक्की बांध, केरल का इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और एक केरल का याद रखिए, केरल का पेरियार बांध, या जिसको कहते हैं मुल्ला पेरियार बांध, जो कि पेरियार नदी पर है। ठीक, कर्नाटक में जो इंपॉर्टेंट बांध कौन कौन सा है? कृष्णा सागर, अलमट्टी बांध। देखिए अलमट्टी बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। महाराष्ट्र में जो है कौन सा बांध है? कोयना बांध है। कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर, ये भी सवाल आया एग्जाम में। गुजरात में उकाई बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी पर। सरदार सरोवर बांध भी यही है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। तेलंगाना का ध्यान रखिएगा, एक ही है, श्री राम सागर बांध, जो कि गोदावरी नदी पर है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। छत्तीसगढ़ में मिनी माता बांध, ठीक है, मिनी माता बांगो बांध, ये भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध, बाण सागर बांध और गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी नर्मदा नदी पर, बाण सागर सोन नदी पर और गांधी सागर चंबल नदी पर। राजस्थान में जवाहर सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध, जो कि ये भी चंबल नदी पर है दोनों। और अगर बात कर ले यहाँ पे चंबल नदी पर कौन सा, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध? रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पर है। पंजाब में रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध हो गया भागीरथी नदी पर। रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर। लखबार बांध यमुना नदी पर। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए इंपॉर्टेंट, भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर है। कोल बांध, ये भी सतलज है ना, सतलज नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। नाथपा झाकरी बांध, ये भी सतलज नदी पर है ना, सतलज नदी पर है। तो सतलज जो नदी पर कौन कौन सा हो गया? यहाँ पे ये हो गया, ये और ये वाला है ना। चलिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा बांध? उरी बांध झेलम नदी पर, बगलीहार बांध चिनाब नदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर, किशन गंगा बांध किशन गंगा नदी पर। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध कहाँ पे? महानदी पर। कहाँ? तो ओडिशा में। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी उत्तराखंड में। ठीक, भारत की पहली बांध कौन सी है? कल्लानी बांध। ठीक, और कल्लानी बांध यह है का कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? नारायणी नदी कहा जाता है। देवप्रयाग कहाँ से था? उत्तराखंड में। यहीं पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी विलीन होकर गंगा बन जाती है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तवा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 915 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो क्या कहलाता है? जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना कहलाता है। तीनों बात ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। ठीक है, जब गंगा बांग्लादेश में मिलती है, जब गंगा बांग्लादेश में मिलती है तो पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना। बात तीनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, जिसकी जो आपका लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर। ठीक, चलिए
भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी 1465 किलोमीटर लगभग लंबी। चंबल नदी की सहायक नदी है ना, चंबल नदी किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की है। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये पूरा नाम ध्यान रखिए। गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, गंडक, कोशी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, कर्मनाशा इत्यादि। ठीक। गोदावरी की सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा। ठीक है, वर्धा, पेनगंगा, मंजीरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी, भीमा, डिंडी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, बीना, तुंगभद्रा, कोयना। यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की नदी कौन सी है? नर्मदा तथा ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती है। दो क्रमागत अक्षांश की रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो क्रमागत देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर। यह हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम होता है 0 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान समय रेखा या प्रमुख यमोत्तर, है ना, यमोत्तर कहलाता है, जो कि समय निकालने के लिए उपयोगी होता है। 180 डिग्री देशांतर जो होता है प्रधान तिथि रेखा कहलाता है और तिथि निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अक्षांश क्या है? तो ये विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी पर किसी क्षेत्र के तापमान को निर्धारित करती है। देशांतर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है देशांतर कहलाती है। पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष रूप से समय तथा तिथि को निर्धारित करती है। अब सौर क्या है? ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपेलियन। ठीक है, अपेलियन इसको कहते हैं 4 जुलाई को। ठीक है, कब होता है? 4 जुलाई को। और इसी दिन पृथ्वी जो है ना सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। और अपसौर होता है जिसको कहते हैं पेरिहिलियन कहते हैं, 3 जनवरी को होता है। और इसी दिन पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। सूर्य से, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी। ठीक। मकर संक्रांति, इसको काट लीजिए। मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। वहीं मकर संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर में दोनों होता है। कब होता है? मकर संक्रांति में। और एक जबकि दक्षिण गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर, वहीं उत्तरी गोलार्ध में होता है ये भी 22 दिसंबर में। ठीक है, तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, छोटी रात, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठीक अपोजिट, बड़ी रात और छोटा दिन होता है। ठीक। कर्क संक्रांति में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात जो होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। वहीं बात करें कर्क संक्रांति में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होते? 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। और इसी को कहा जाता है विषुव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आपका विषुव कहा जाता है ना। 21 मार्च तथा 22 सितंबर। अगर बात कर किया जाए 21 मार्च को कहा जाता है वसंत विषुव, वही 22 सितंबर को कहा जाता है शरद विषुव। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, गैब्रो, बिटुमिनस, कोयला किस चट्टान के उदाहरण? आग्नेय चट्टान के सब उदाहरण है। ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट ग्रेनाइट से। ठीक है, ग्रेफाइट किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रेनाइट, है ना। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, कोयला किस चट्टान का उदाहरण? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। संगमरमर किस चट्टान से मिलता है? तो चूना पत्थर तथा डोलोमाइट से। क्वार्ट्ज किस चट्टान से प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर से। स्टील जो होता है स्लेट किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। जमीन के अंदर जब हजारों किलोमीटर में लावा जमकर एक बड़ा रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बैकोलिथ कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर सतह को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को, ठीक है, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं, जिसको कहते हैं भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और पृथ्वी के अंदर में तो आपका आयरन हो जाएगा। ज्वालामुखी कप को या इसके कटोरे को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नेस रॉक। ये कठोर रूप से धारण करता है, ये कठोर होता है, जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, जीवाश्म रहित होता है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यही है। और बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकल, ये इसमें पाया जाता है। और भारत
में विशेष रूप से ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। अवसादी चट्टान जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, सेडिमेंट्री रॉक की विशेषता क्या है, ये जीवाश्म युक्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि जीवाश्म युक्त होते हैं, परतदार होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम आदि इसी में पाया जाता है। बलुआ पत्थर, नमक, चूना पत्थर, लोएस इसके उदाहरण हैं। ठीक, चूना पत्थर का निर्माण की अगर बात करें किससे होता है, तो कोयला, ठीक है, कोयला सॉरी यहाँ पे कोयल या संग जैसे जो जीव होते के अवशेष होते हैं ना, उसी से ये इसका निर्माण होता है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। हम्बोल्ट, जहाँ हम्बोल्ट हो गया, फॉकलैंड हो गया, बेंगुला हो गया, ओयासिवो हो गया, या जिसको क्यूराइल कहते हैं, ठीक है, लैब्राडोर, कनारी, ये सभी क्या है, ठंडी जलधारा है। मोजाम्बिक, अग्लुहास, क्यूरोसिवो, ये सभी के सभी क्या है, गर्म जल धारा है। ठीक, तो दोनों सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए दोनों बातें ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत झील जो कि उत्तर प्रदेश में है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, ढेबर झील, उदयपुर राजस्थान में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। इराक टैग्रिस नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। मिशिगन झील कहाँ है, तो यूएसए में है। और शिकागो शहर है ना, इसी के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, अमेजन नदी, या दक्षिण अमेरिका में है और 6296 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक, अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी, मेडीरा, ठीक है, अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडीरा जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बुजा नदी, ये है कहाँ, अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अकांकागुआ, ठीक है, माउंट अकांकागुआ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। मिसिसिपी नदी कहाँ स्थित है, यूएसए, ठीक है, और इसकी मिसौरी और टेनेसी, ठीक है, मिसौरी तथा टेनेसी इस नदी की क्या है, सहायक नदी है। यह उत्तर अमेरिका की क्या है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी है नदी है कौन सी, तो आपका मिसिसिपी। ठीक, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है, कांगो नदी अफ्रीका में है। सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे, चाइना में। सेचुरा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, पेरू, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के एक जो देश है, कंट्री है, पेरू में। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। मोजाम्बे रेगिस्तान कहाँ पे है, अमेरिका में। अटकामा रेगिस्तान कहाँ पे, चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, चिली वहाँ पे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, डेन्यूब नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी, ठीक है, यहाँ पे ठीक कीजिए, मिसिसिपी नदी है ना, मिसिसिपी नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि होंगो नदी जिसे पीली नदी कहा जाता है, कहाँ है, चाइना में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगसी नदी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, मरे। तो गाइस यहाँ पे पूरे 200+